सर, शशि सर, शशि सर, अंजलि मैम, गरिमा मैम, हमारे डीसी सर्स लोग, हमारे बैचमेट्स उपस्थित यहाँ पर सारे डीडीसीज, डीपीओज, यूएनडीपी की तरफ से आए हुए सभी सदस्यगण और यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं अपनी गरिमामयी उपस्थिति देते हुए सबको जोतों को जोहार। और मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं पाकुड़ जिले का उपायुक्त पिछले 8 महीने से हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुकेश सर को कि उनके कारण मुझे यह अपॉर्चुनिटी मिली कि 2016-17 में जो एसडीजीज के बारे में हम लोग पढ़ा करते थे और हमें बताया जाता था कि अगर डेवलपमेंट एक संविधान हो तो एसडीजी उसका प्रीएम्बल है। उस पर आज बात करने के लिए, समझने के लिए, चर्चा करने के लिए और अपनी विचारों को साझा करने के लिए कि किस तरह से जिला में भी हम लोग उन्हीं एसडीजी गोल्स को एक प्रीएम्बल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मैं सभी पाकुड़ जिला के जो अभी तक के उपायुक्त रहे, उनकी पूरी टीम रही है, जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आंटे सर ने ये शुरू किया था इस जिले को। मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि जो प्रेजेंटेशन है वो आज उनके 31 साल के कड़े मेहनत को दिखाती है, जिसके ऊपर आज हम लोग वेट कर रहे हैं। और अभी भी हमारी जो करेंट टीम है वहाँ पे जो काम कर रही है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 10 मिनट तक मैं उनकी भी मेहनत को यहाँ पे सही से साझा कर पाऊँगा। सर, एसडीजी का डेफिनेशन तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोला जाता है, लेकिन हम लोगों ने इसका एक वर्ड निकाला था अपनी टीम में कि एस फॉर सबके और डी फॉर जो डेवलपमेंट का जो सर ग्रोथ है। तो सब बेसिकली जो सर एसडीजी का हमारे हिसाब से लोकलाइज वर्जन का हम लोग सुन भी रहे थे, सबकी जो डेवलपमेंट की जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत डिफरेंट है। और जब तक सबके डेवलपमेंट की ग्रोथ स्टोरी को हम लोग इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, चाहे वो रीजनल क्षेत्र से हो, चाहे वो पीपल के बारे में चाहे वो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हो सकता है किसी हमारे जनप्रतिनिधियों का, जब तक सबका विजन एक्यूमुलेट नहीं होता है तब तक हम लोग एसडीजी गोल्स को अचीव करने में शायद कंप्लीटली अपने आप को 100% कमिट ना कर पाए। अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट का 2 मॉडल होता है, एक होता है सप्लाई, एक होता है डिमांड। पीएम जनमन में आवास बनाना या मनरेगा में काम करवाना या अबू आवास का निर्माण कराना इज द सप्लाई साइड ऑफ द डेवलपमेंट। इफ वी कम टू द डिमांड साइड ऑफ द डेवलपमेंट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, जो एमएलए एमपी लैंड में लिया जाता है, जो सीएसओस, जो एनजीओस, जो हमारे लोग डिमांड करते हैं, जिसमें हम लोग को तरह तरह के जो फंड सर के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे अनटाइड फंड हो या डीएमएफटी हो या सीएसआर, जो कंपनीज में हमारे साथ काम करती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम इन द डिमांड साइड ऑफ द डेवलपमेंट। जब पढ़ा करता था सर, एक कॉन्टेक्स्ट याद आता है मुझे जो मैं बस शेयर करना चाहूंगा। उस समय बताया जाता था कि नीति आयोग 2 प्रॉब्लम के बारे में बात करती है, एक है चक्रव्यूह प्रॉब्लम, दूसरी थी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। मैं चक्रव्यूह प्रॉब्लम का जिक्र करूंगा। कई सारे लोग हम में से, मैं अभी डीडीसी था जमशेदपुर में, आवास बनाना को अपनी सफलता का आयाम मानते हैं। मैं इससे असहमत हूँ, हमारी टीम इससे असहमत है। आवास बनाना नहीं, आवास बसाना हमारा काम होना चाहिए। आप आवास बना भी दे, अगर लोग उसमें जाएंगे नहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी की इमारत कहिए या सिर्फ एक स्ट्रक्चर बन के रह जाएगा। आवास कब बसेगा? जब हम लोग उसके चैलेंजेस को, उसके एस्पिरेशंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर संथाल में, यहाँ पे डीडीसी साहिबगंज भी है, वो भी है, जान रहे इस चीज को, अगर हम लोग संथाल में घरों का रंग रोगन नहीं करें, अगर हम लोग उसमें एक बरांडा या एक आंगन नहीं दें, लोग बहुत हेजिटेंट है कि अपने घरों में जाएं। वहीं कोल्हान की मैं बात करूं तो उनका डिफरेंट वर्जन ऑफ आवास है। तो आवास बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, आवास बसाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। किस प्रकार से लोकल इंटरवेंशंस को लाते हुए अगर हम लोग चेंजेस करें तो मुझे लगता है कि गो टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ। इसी तरह से जल मीनार बनाने के बाद कैसे उसका प्रिजर्वेशन करना है। जल मीनार बनाना बहुत आसान है, दैट इज एन इंजीनियरिंग मार्वल। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मार्वल? हाउ वी आर ट्राइंग नाउ that people should understand that jal minar or deep boring is not the solution. The solution is conservation of water, preservation of water through sustained mechanism. सिमिलरली मैं कहूँगा कि बिजली का मीटर लगा देना, बल्ब लगा देना आसान है, लेकिन बिजली के मीटर को यूज कराना, बल्ब को सही से जलाना, सोलर के थ्रू लाना, पीएम सूर्य घर योजना में लोगों को जोड़ना, इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल जो सर भी बता रहे थे कि आगे का विजन बता रहे हैं। सेकेंड जो हम लोग को बताया जाता था, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट इज फेसिंग द सेम इशू, which I can proudly say कि one of our district collector Kant Satyarthi sir, who is now DC Jamshedpur, has tried to figure out कि ग्राम संपत्ति करके उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसके माध्यम से जो बिल्डिंग्स बनती है उसको हम लोग किस तरह से यूनिक आईडी दें ताकि डुप्लीकेसी नहीं हो। हम लोगों ने सर पिछले 15-20 साल पहले जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है उसको निकालना चालू किया है। या तो हम बिल्डिंग्स को रिवर्क करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें, या बिल्डिंग्स को हटाते हुए जमीन खाली करें ताकि हम लैंड बैंक क्रिएट करके उस पर आगे बढ़ा सकें।
तीसरा, मैंने इस झारखंड मॉडल से एक सीखा है लास्ट 6 to 7 ईयर्स में कि अगर हम लोग को किसी भी डेवलपमेंट मॉडल को सस्टेन कराना है, स्टार्ट गिविंग देम द डेट्स। आज सभी लोग जानते हैं कि पीएम पोषण या पोषण माह सितंबर में और मार्च में मनाया जाता है, लेकिन अगर मैं किसी से बोलूं कि टीबी डे कब मनाया जाता है, नन ऑफ अस नो, जबकि 100 डेज ऑफ टीबी प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह से हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम लोग अपने जिले में डेट्स आइडेंटिफाई करें। जैसे 10 तारीख को सखी दिवस, सखी संवाद किया जाएगा, तो हर 10 तारीख को सखी संवाद होगा, जिससे कि ये इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में आ जाए। सिमिलरली 24 तारीख को रक्तदान दिवस होना है तो होना है, 28 तारीख को हम लोगों का आवास का गृह प्रवेश होना है तो होना है। उसी तरह से 5 तारीख को नरेगा दिवस में श्रमदान, लोग जोड़े गड्ढा खोड़े इत्यादि तरह का प्रोग्राम चला है। मैं इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आई ऑल्सो फील एंड फर्मली बिलीव, इंस्पायर्ड बाय ऑल सर्स, that once we leave the district, many of the programs that the district was also running successfully might take a backseat because the institutional involvement was not there. पंचायती राज का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं करा पाए हम लोग, और लोगों को वो अपना स्कीम या अपना प्रोग्राम नहीं लगता है। अब इसी पृष्ठभूमि के साथ मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारा जिला झारखंड के बहुत ही टॉप नोच पे है, अगर नक्शा देखा जाए तो बहुत ही टॉप पे है, और हम लोगों का प्रयास है कि सिर्फ झारखंड के नक्शे पर नहीं, विकास के नक्शे पे भी पाकुड़ को टॉप में लेके जाना है। और इसी थीम के साथ हम लोग पिछले 8 महीने से और हमारे प्रीडिसेसर उससे पहले लगे हुए हैं कि किस प्रकार हम लोग एक नई दिशा, एक नई दशा और एक नई गति को प्रदान करें। नेक्स्ट स्लाइड। मैं इसमें कोई आंकड़ों को आपको नहीं बताना चाहता हूँ, ना ही जो करेंटली सप्लाई साइड की स्कीम है। कुछ स्कीम हम लोगों ने डिमांड साइड के दिखाए हैं जो कि थोड़े थोड़े सक्सेस रिजल्ट दे रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द ट्राइड एंड टेस्टेड स्कीम्स। मैं इसमें एक और आभार व्यक्त करूंगा, मेरे मंच पे हमारे गुरु, मेरे ट्रेनिंग डीसी शशि सर भी हैं, और कई सारी चीज़ें मैंने इनसे, मुकेश सर से और महिमा सर से ट्रेनिंग के दौरान सीखी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनन्या सर से मैंने सीखी है जो उसको हम लोगों ने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अब ये बात करें तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस पर बात नहीं की जाती है वो है ईज ऑफ स्कूलिंग। अगर हम संथाल के बच्चे को पकड़े, 6 वर्ष का बच्चा, वो स्कूल जाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे चैलेंजेस, डिफिकल्टीज हम समझ नहीं रहे हैं वो कितना बड़ा साइकोलॉजिकल कोप अप कर रहा है। वो असमर्थ है हिंदी समझने में, इंग्लिश समझने में, मैथ समझने में, क्योंकि हम असमर्थ हैं संथाली समझने में। यहाँ पे कई लोग हैं जो संथाली जानते होंगे, मैंने 1-2 लाइन करके 10-15 लाइन सीखी है, जिनसे हमारा कंफर्ट डेवलप हो रहा है। जैसे चेले का मैंने किया, अगर आप बच्चे से ये बोल दें तो बच्चा तुरंत स्माइल के साथ आपको लौटाता है, और धीरे धीरे उसे लगता है कि कोई उसका अपना वहाँ पे खड़ा है। मैंने ईज ऑफ स्कूलिंग की बात इसलिए की कि अगर बच्चा अच्छे से आ जाए, आप देखेंगे 42 वीक्स एक्टिविटी लाइफ में मैंने लिखा है ए फॉर एलेक्सा। हम लोगों ने सर एलेक्सा को परचेस करके अनटाइड फंड से सभी स्कूल में देना चालू किया है, और एलेक्सा की एक बुकलेट बनवा रहे हैं लोग, जिसके माध्यम से एलेक्सा को सिखाया जा रहा है कि संथाली, हिंदी और इंग्लिश में बच्चे को क्या सिखाना है। वो टूल किट अगर आ जाएगा तो सारे प्राइमरी स्कूल्स को दिया जाएगा, और आधा घंटा 1 घंटा का समय देके हर एक स्कूल में बच्चा इंटरटेनमेंट के साथ आगे बढ़ेगा। सर ने मुझे बताया था कि आगे भविष्य का मॉडल बनाओ, ये भविष्य का मॉडल है, क्योंकि आगे चल के आर्टिफिशियल आप इंटेलिजेंस को एजुकेशन से दूर नहीं रख सकते हैं। वी नीड टू नाउ इनकॉर्पोरेट एआई इनटू द एजुकेशन। इसी तरह से हम लोग लास्ट 8 मंथ में इफेक्टिवली 3-4 महीने से लगे हुए थे। जब बोर्ड एग्जाम्स होने थे, हम लोगों ने बुकलेट्स बनाया, टेस्ट सीरीज बनाया, हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरह से हम लोग एक स्कूल का जो डेवलपमेंटल मॉडल होता है उसको बेहतर कर सके, और उसका परिणाम भी दिखा। हम लोग इस बार 22वें स्थान से 10th बोर्ड के रिजल्ट में 1-2 को हटाने में सफल रहे, और 2nd स्थान पे पूरे झारखंड में रहे। मुझे लगता है कि सारे टीचर्स ने इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई, और हमारा प्रोजेक्ट फर्क यानी पढ़ाई और खेल थोड़ा सा स्कूल की तरफ बढ़ा। इसमें सर 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने छत्तीसगढ़ से कॉपी किया है। आई ऑलवेज सी दिस चैंपियंस ऑफ चेंज इन नीति फॉर स्टेट वेबसाइट। बोलेगा पाकुड़, बच्चा 1 घंटे या 15 मिनट स्कूल में प्रत्येक स्कूल का बच्चा बोले, और उसकी रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। उससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसकी हेजिटेशन खत्म होगी। आज क्या सीखे, हर एक दिन हम लोगों ने ग्रुप बनाया है जिसमें जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से क्या बात करता है उसको रिकॉर्ड करना है, 1 मिनट का भेजना है। हम लोग एक लकी ड्रॉ के जैसा, जैसे अभी मुंबई लोकल ने बनाया है कि उन्होंने जो उनका टिकट है उसी को लॉटरी टिकट में कन्वर्ट कर दिया, और कोई भी टिकट लेके चलता है वो प्राइज जीत सकता है। तो किसी भी बच्चे को हम लोग किसी भी दिन रिवॉर्ड कर सकते हैं कि आज आपने आज क्या सीखी में बहुत ही अच्छा बोला है। और बाल चौपाल ये लगेगा ग्रुप डिस्कशन। हम लोग देखते हैं कि भर्तियों में ग्रुप डिस्कशन में अचानक से हमारा बच्चा पहुंचता है, और उसे धीरे धीरे जो हेजिटेशन होती है, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इज नॉट देयर, द आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन इज नॉट देयर,
उन सभी लोग चीज़ों को हटाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। अगेन आई वुड गिव क्रेडिट टू एसपीडी डायरेक्टर सर, उनके एक लेटर से मुझे पता चला कि तिथि भोज कराना है। हम लोगों ने इसमें नया इनोवेशन डाला। इस बार 20 तारीख को, सभी मंथ में 20 तारीख को तिथि भोजन सह जन्मोत्सव सभी बच्चों का सभी स्कूल में मनाया जाएगा। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। हमारे एक एमएलए ने कॉल किया और उन्होंने बोला हमें, मैं उस समय रांची में ही था, कि अरे डीसी साहब क्या हो रहा है, हमारे पुराने मुखिया जी जाके आज स्कूल में अपना जन्मदिन क्यों मना रहे हैं इस बुढ़ापे में। तो मुझे समझाना पड़ा कि सर उनका जन्मदिन नहीं मन रहा है, वी हैव रिक्वेस्टेड देम टू बी देयर टू सेलिब्रेट किड्स बर्थडे। सो सर दिस पिक्ड अप एक्चुअली लाइक ए पायलट प्रोजेक्ट। वी कैन प्राउडली से दैट वी आर ओनली वन ऑफ द ओनली डिस्ट्रिक्ट जो आज भी इस स्कीम को, तिथि भोज को बहुत अच्छे से पूरे झारखंड में कराता है। एंड आई कैन सी दैट दिस विल लीड टू द ग्रेट डेवलपमेंट इन रूआर मॉडल, जो हम लोग बोलते हैं कम बैक टू स्कूल, कम बैक टू स्कूल। स्कूल बच्चा आएगा क्यों जब तक उसे दिख नहीं रहा है कि उसके पास कुछ अच्छे एवेन्यूज हैं, कुछ सीखने की चीजें हैं और रोज उसे कुछ अच्छा चीज मिलने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। ये सर हम लोगों ने फर्क स्टार्ट किया था। ये हम लोगों ने 5-6 आर्टिफिशियल बोर्ड जैसे खान सर पढ़ाते हैं स्टार्ट किए। जहाँ भी टीचर की कमी है, वी हैव क्रिएटेड ए पूल ऑफ 50 टीचर्स। उनको शिक्षा विभाग से अलग किया गया है और उनका काम है कि सभी तरह के बुक्स को कन्वर्ट करें और उसको पढ़ाना चालू करें। हम लोगों ने ये प्री बोर्ड भी करवाया था। जब हम लोगों ने टेस्टरी लेना चालू किया तो शिक्षक इस पर पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाई से उधर मुक्त रखा गया और इसका काफ़ी अच्छा परिणाम आ रहा है। जो ICT क्लासेज है उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे का जो आप फोटो देख रहे हैं वो आपका उसी दिन का तिथि भोज का। उस समय बैग्स भी आ गए थे स्कूल के, तो बैग का भी वितरण कर लिया था। ये हम लोगों ने हैंड वॉश यूनिट है। अगेन थैंक्स टू कोडरमा DC आदित्य रंजन साहब, उनके साथ में SDO था, तो मैंने देखा कि हैंड वॉश यूनिट आर ग्रेट सोर्स, जिससे हेल्थ एंड सैनिटेशन के इश्यूज, बहुत तरह की बीमारियां घटती है स्कूल में। तो इसका भी हम लोगों ने क्रियान्वयन सभी स्कूल में 15 फाइनेंस के ग्राम के पैसे से करवाना चालू किया। नेक्स्ट स्लाइड। ये सर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, ये मैंने जानबूझ के दोनों रखा है। उस समय बहुत ही संकोच था लोगों को, पता नहीं क्या होने वाला है। और ये है जब रिजल्ट आया था तो हमारे जिले का जब टॉप किया था। और इस बार हम लोगों ने जो जन्मोत्सव 20 तारीख को बनाया था, तो 21 तारीख को। नेक्स्ट स्लाइड। जागृति। नाउ वी कम टू द हेल्थ प्रोजेक्ट। संथाल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हेल्थ का। अगर मैं जब जमशेदपुर में था सर, तो मुझे डेंगू मच्छर ने वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। जब मैं संथाल पहुँचा तो कालाजार, हमारे पीछे एक नया दिक्कत सामने आ गया। पूरे वर्ल्ड में अगर किसी 5 जिले में कालाजार है, उसमें हम लोग आते हैं। हम लोगों ने इस बार थीम बनाया है कि कालाजार 2 साल से ज़्यादा नहीं टिकना चाहिए। तो बाय बाय कालाजार है हमारा कैंपेन। और हम लोग प्रत्येक दिन इस बार मॉनिटरिंग की, WHO की टीम आई है। हम लोगों ने पूरी जी जान लगा दी है कि केसेस को दबाना नहीं है, ऑल केसेस शुड कम आउट। और एक बार हम लोग बढ़ा के सारे केसेस को खत्म करेंगे। हम लोग सर RBS के आयुष के कैंप्स को इसलिए लगाते हैं, आई जस्ट वांट टू टेल द वाइडर ऑडियंस, आपके जिले में डॉक्टर की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आयुष डॉक्टर हर एक दिन जाता है तो गाँव वाले को लगता है कि मेरे यहाँ एक डॉक्टर आया, भले वो आयुष का क्यों ना हो, बेसिक वो आयुष का डॉक्टर वहाँ जाके काफ़ी अच्छा करता है। ब्लड डोनेशन मैंने आपको बताई, फाइलेरिया में सर हम लोग नंबर 1 रहे। और यही कोशिश है कि IDA MDA का जो भी राउंड है उसको हम लोग आगे भी अच्छे से करें। 100 डे टीबी कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने गोद लिया है कई सारे पेशेंट्स को, जो उनका किट होता है 6 महीने का। मेडिकल चेकअप हम लोगों ने सारे विभाग का सभी जगह पे कार्यालय में लगवाया है। 18 में से 17 हमारे NQA सर्टिफिकेशन हो गए हैं, जो कि आजकल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टोबैको प्रोग्राम रेड क्रॉस के थ्रू। और हेल्थ हुल महोत्सव हम लोग ने 4 जनवरी को मनाया था। 5,500 की भीड़ आई थी। उसमें से सर्वाइकल कैंसर के 100 पेशेंट को यहाँ पे, और हेल्थ ये आई के लगभग 50-60 पेशेंट को डॉक्टर कश्यप के यहाँ भेजा गया था। तो उन्होंने खुद वॉलंटियर किया था। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही हेल्थ इंडिकेटर्स पे अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इम्यूनाइजेशन, NCD, डिलीवरी और अलग अलग चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। LLIN के मच्छरदानी को टाइम से पहले बांटना, आई थिंक हमारी हेल्थ टीम काफ़ी सजग है और हमको लगता है कि धीरे धीरे ये उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में डेवलप होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ सर है, एक चीज़ मैं बस यहाँ शेयर करना चाहूँगा। जो सेकेंड वाला बैग देख रहे हैं, हम लोगों ने सबने सुना होगा TB चैंपियन और उनको TB उन्मुक्त, जैसा भी सर बता भी रहे थे, आई थिंक अबू इमरान सर की TB मुक्त पंचायत का कॉन्सेप्ट होता है। हम लोगों ने कालाजार मुक्त पंचायत और कालाजार के बैग्स देना चालू किया बच्चों को। और हम लोगों ने सभी को महोत्सव के जैसा, फाइलेरिया महोत्सव का फोटो है जिसमें मैं और SP साहब हूँ। रक्तदान हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं, मैंने बताया 24 तारीख को रक्तदान। और यही कोशिश है कि हेल्थ के बारे में लोगों की जागृति बढ़े, लोग आगे आएँ, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम जागृति रखा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ जो मीडिया के लोगों ने जनरसली कैप्चर किया था, कवर किया था। नेक्स्ट स्लाइड। जीवन धारा। जीवन धारा इज वन प्रोजेक्ट जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। हम लोग जहाँ भी पेयजल की कमी होती है, हम लोग तुरंत डीपोरिंग की बात करते हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। वी वांट कि जो पानी है उसको बचाना कैसे है, जैसे आप देखेंगे कि अल्टरनेट टैंकर हम लोगों ने खरीदे। टैंकर खरीदने से लोगों में जो डीपोरिंग में अननेसेसरली पानी को निकालने का हमारा क्षेत्र वाटर डेफिसिट है, हेवी वाटर डेफिसिट है।
तो हम लोगों ने पॉइंट रिजोल्यूशन, पर्कुलेशन टैंक, हैंड पंप रिपेयर में पूरे झारखंड में नंबर 1 है। हम लोगों ने दिसंबर से चालू किया था। जल मीनार रिपेयर हम लोगों ने कराया। नए जल मीनार हम सैंक्शन नहीं करते हैं और द सिंपल रीजन कि पुराने अगर ठीक हो जाए, मैंने जैसा आपको बताया रीयूज हो जाए, तभी नए की जरूरत है। प्रोजेक्ट एसआईपी इज लाइक आप धीरे धीरे एसआईपी करके अपना फंड ग्रोथ करते हैं। हम लोग सिस्टमेटिकली धीरे धीरे पाकुड़ को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने 5 जगहों पे अपने कलेक्ट्रेट में 15 साल के बाद पहली बार साफ सफाई पूरे 350 लोगों के साथ, पूरी टीम के साथ, सीएसओ के साथ मिलकर पूरे पाकुड़ जिले की साफ सफाई और बाकी सारी चीजें कोशिश की है इसमें करने की। हाइजीन एंड सैनिटेशन में एक लेटर आया था विभाग का जिसमें सेग्रीगेशन बिन एंड इंसिनरेटर्स बनाने थे, उसको भी हम लोगों ने सभी पंचायत में, सभी आंगनबाड़ी में, सभी स्कूल में 101% कंप्लीट किया है। आगे बढ़े। ये कुछ फोटोज हैं जो प्रोजेक्ट जीवन धारा और इसके हैं। नेक्स्ट स्लाइड एक बार बैक कीजिए सर। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो नीचे का फोटो है ये बिरसा हरित ग्राम योजना का फोटो है जो ड्रोन से लिया गया था। 20 एकड़ का एक सिंगल पैच है बिरसा हरित ग्राम योजना का और हम लोगों ने इसे समय से पहले करवाया था ताकि इसमें जल संचय हो सके। इस बार ऊपर वाला भी मेहरबान था। आफ्टर डूइंग दिस वी एक्चुअली गॉट अ वेरी गुड, मतलब वी आर डूइंग द स्टडी कि कितना हम लोगों ने जल संचय किया। बट सारे जो हमारे ये बनाए गए थे सबने जल संचय का भी काम किया, चाहे वो डीसीबी और ट्रेन हो या बीएचजीवाई का गड्ढा और 3 महीने। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाइए। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाइए। प्रोजेक्ट प्रयास इज समथिंग विच वी आर ट्राइंग कि किस तरह से हुनर से हुनर तक का सफर किया जाए, स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए जेपीएससी, जेएसएससी इत्यादि तो हम लोग करा ही रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वैसे बच्चे जिसे अग्निवीर इत्यादि में भी काउंसलिंग इंटरव्यू में जाना है, उसके लिए हम लोगों ने एक अलग ट्रेनिंग टीम बना के रखी है और धीरे धीरे हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा से करा सके। एज ए SPQ हमारे IRIP इंटीग्रेटेड रूरल इंटर्नशिप प्रोग्राम में आज के दिन 25 बच्चे आए हैं और उनका भी इंडक्शन चल रहा है पैरेलली एज आई एम डूइंग है। और अगले 2 महीने तक वो सारे प्रोग्राम्स में हम लोग SDG गोल्स को उनको डिस्ट्रीब्यूट करके ये कोशिश करेंगे कि हम लोग और अच्छा अचीव कर सके। प्रोजेक्ट परिवर्तन इज वेरी क्लोज टू मी। जैसा मैं आज सुबह से सुन रहा था, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। जेल इज समथिंग विच वाज वेरी क्लोज टू अस। जेल के इनमेट्स के लिए बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। हम लोगों ने RCT के साथ जेल का टाई अप करा दिया है। सभी तरह की ट्रेनिंग्स जेल में दी जा रही है। निर्वॉश करके उनका ब्रांड बनाया गया है जिससे कलेक्ट्रेट, सदर अस्पताल, पुलिस लाइन को उनके द्वारा बनाए गए फिनाइल से साफ करवा रहे हैं हम लोग, ताकि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम हो। इसके अलावा जब वो बाहर आ रहे हैं ट्रेनिंग लेकर, अगर जेल से निकल जा रहे हैं, तो उनको हम लोग CMEGP, PMEGP, PMFME के माध्यम से जोड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सही जेल के तरफ या कैदियों की तरफ या बंदियों की तरफ जो नजरिया है, जो समाज का जिस तरह से हीन भावना से हम देखते हैं, वो उनका खत्म हो और वो एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सके। दिस इज आवर इंटायर एस्पिरेशंस एंड एम्बिशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये सब जेल का है, सिंपल फॉर द रीजन कि उनके चेहरों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वी हैव नॉट केप्ट दोस फोटोज। और हम लोगों ने कैरियर काउंसलिंग इत्यादि कोशिश की है कि उसको किस तरह से कराएं। लास्ट वन बहुत लोग जानते होंगे इनको, ये अरुण अग्रवाल जी हैं। ये JPSC के वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटर्स हैं जो झारखंड के हैं। उनके साथ हम लोगों ने MOU किया है और JPSC की तैयारी हम लोग इस मंथ से चालू करवा दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। प्रारंभ इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज अगेन टू माई हार्ट। हमारे में से कई लोग हैं जो टोबैको का क्लासेस कराते हैं बच्चों में कि तंबाकू का हमें कैंप लगाना है। उससे ज़्यादा कहीं अधिक है कि तंबाकू के कैंप, पॉश के कैंप, पॉस्को के कैंप, ये सारे कैंप्स, इन पे बातें होनी चाहिए हमारे ऑफिसेज में। मैंने 4 साल एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर कॉर्पोरेट में काम किया है। मुझे लगता है कि इन सारे चैप्टर्स को हम लोग कराते नहीं हैं। सो वी हैव कंडक्टेड 6 चैप्टर्स ऑफ प्रारंभ और हमारी यही कोशिश है कि किस तरह से लोगों को प्रारंभ कराया जाए, इस पर इनिशिएशन और डिस्कशन हो। हमारे PVTG के बच्चे हैं, सर के माध्यम से PM श्री में हम लोग को फंड आया था। रांची तो हमने भेजा ही, साथ साथ इसरो का भी, जैसे हजारीबाग में भी सर ने दिखाया। हम लोगों ने बगल में उधवा है, बगल में हमारा फॉसिल पार्क है, वहाँ के DC सर जेनरस इनफ थे, उन्होंने स्वीकार किया और हम लोग बच्चों को एक्सपोजर दे रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि पूरे पाकुड़ में एक ही जगह लिफ्ट है और वो है सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन। अब पहली बार PVTG का बच्चा लिफ्ट में चढ़ा था, जो हमारे लिए कितना ही ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल है। तो इस तरह से उसके एस्पिरेशंस को जगाने के लिए ये प्रोजेक्ट कराया। डीप इज डिजिटली एम्पावरिंग पाकुड़। हमारा क्षेत्र जो है उसका जो पॉपुलेशन बेस है वो बहुत ही डिफरेंट है। वहाँ पे 33 का रेशियो है, मुस्लिम, ट्राइबल एंड हिंदू। और उसमें बहुत जगह पे हमने देखा है कि डिजिटल लिटरेसी की भारी कमी है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलेट के माध्यम से ना सिर्फ कंप्यूटर ट्रेनिंग कराना, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी आर वेरी क्लोज टू एंड वी आर द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन एंटायर झारखंड जिसमें सारे सर्विस बुक को अपडेट कराया गया है, एक को रिटन में, और उसके बाद सबको हम लोगों ने अपलोड कराया है। और अब जब भी स्थापना की बैठकें होंगी, मेरे पास एक डैशबोर्ड है जिसमें लिखा रहेगा इतने लोगों का ACP देना है, इतने का MACP देना है, इस तरह का सेवा संपुष्टि करना है, इतना पे विभागीय कार्रवाई चल रहा है, इतना का सेवा में टूट है, इतना ने अपना एग्जाम पास नहीं किया। तो ये सब कुछ डिजिटल हो जाएगा नेक्स्ट 1 मंथ में। ऑलरेडी बना हुआ है, इसका टेस्टिंग कर लिया है। सिमिलरली ड्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम से कोई ऐसा नहीं है जो वाकिफ नहीं है।
हर चुनाव में हर एक दिन, जिस दिन आपको बकरीद में ड्यूटी लगानी होती है, तब गोपनीय से आदेश निकलता है। हम लोगों ने इसको पूरा डिजिटाइज कर दिया है। वन सिंगल बटन क्लिक हमारे मजिस्ट्रेट फोर्स का पूरा डेटाबेस बना हुआ है। रैंडम सॉफ्टवेयर के थ्रू रैंडमाइजेशन से ड्यूटी लगाया जाएगा, जिससे कि ड्यूटीज में भी लोगों को ये संकोच ना हो कि हाँ हमारी ड्यूटी क्यों लगी, हमारी क्यों नहीं लगी। अगेन मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा सस्टेनेबल चीज़ है जो अगले 10 साल में आना ही चाहिए गवर्नमेंट के वर्किंग में, अदरवाइज विल बी लेफ्ट बिहाइंड। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ प्रारंभ और इसके फोटोज है जो हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें सेक्शन और इसके बारे में किया था। ये नीलेट का ट्रेनिंग है। और एक हम लोगों ने दीप में पॉडकास्ट रूम चालू किया है। अभी हमारी जो टॉपर बनी है उन्होंने भी अपना पॉडकास्ट दिया है। 4 एपिसोड्स हो चुके हैं, 6-6 मिनट 8-8 मिनट का। हमारे डीडीसी हमारे डीएस शब्द आज के समय में जो फेमस है, जो पॉडकास्ट के माध्यम से लोग सुनते हैं, रील्स देखते हैं, तो हम लोगों ने भी छोटे छोटे रील्स बना के कैसे सरकारी स्कीम को वहाँ तक पहुँचा सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। फाइनल प्रोजेक्ट बदलाव है महिलाओं के लिए, कैसे करके हम लोग महिलाओं के जीवन यापन में किस तरह से उनके लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। इसमें बस मैं यही बोलूँगा कि जनरली सब जगह चल रहा है कसर का, हमारे यहाँ गुतू गलांग है। जितना भी पीवीटीजी में योजना में आपके यहाँ जो राशन आता है वो हमारे यहाँ से ही घोड़ा से लाके जाता है। ये बहुत पहले के दिन है, 2019 में चालू हुआ था। इसको हम लोगों ने लिंकेज करना चालू किया है और आगे चल के हम लोग कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें भी उम्मीद है कि महिलाएं सशक्त बने, उनका पार्टिसिपेशन बढ़े और इक्वलिटी में आगे बढ़े। नेक्स्ट स्लाइड। हम लोगों ने नीति फॉर स्टेट में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन में दिया है। वी आर टॉप 5 इन द एंटायर कंट्री और बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी आने वाला है। और ये सारे उस समय के ही, और ये सखी संवाद है जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि लास्ट स्लाइड में जुड़े हुए हैं, जो हर 10 तारीख को हम लोग कराते हैं। फाइनल स्लाइड। ये सर ने बोला था कि तुम अपना फ्यूचर विजन बताना। सर द फ्यूचर विजन इज प्रोजेक्ट प्रकृति। अगर हम लोग प्रकृति को नहीं आज से बचाएंगे, देन विल नॉट बी लेफ्ट विद एनीथिंग दैट इज गोइंग टू सस्टेन। जिसमें केज फिशरी, जितने भी अबंडेंट माइंस हमारे यहाँ पे, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जो पूरा क्रशर्स हैं जो खत्म भी हो गए, उसको हम लोग सर सोलराइजेशन करा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो सेकेंड लास्ट है, 1 लाख ट्री प्लांटेशन के ऊपर हम लोग एक संस्था है माटी कार्बन, उसके साथ 4 तारीख को MOU करने वाले हैं। आई शुड नॉट हैव डिस्क्लोज्ड इट, दे आर हियर ओनली। सो उसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रिंग से लेके कार्बन कैप्चरिंग से लेके कार्बन क्रेडिट भी किसान को जाएगा और 15% से 20% उनके एग्रीकल्चरल आउटपुट में भी ये फायदा देने वाला है। आई थिंक दिस इज द फ्यूचर। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कार्बन क्रेडिट विल बी देयर, कार्बन ट्रेडिंग होने वाला है। जैसे सर भी बता रहे थे, सोलराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों को ऐसे आयाम को ढूंढना है जो अब से आगे तक सस्टेन करे। DMFT से हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम सोची है, देखा है कैसे एक 200 मीटर के रोड को हम लोग कंप्लीट सोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, उसमें प्लेट लगा के कि अगर ये चल पाता है या नहीं चल पाता है। तो आई थिंक कि दिस इज अ ट्रिब्यूट, इट शुड बी अ ट्रिब्यूट फ्रॉम ऑल ऑफ अस टू आवर मदर अर्थ, कि हम लोग आगे चल के प्रकृति को बचाएं। लास्ट स्लाइड। तो इसमें सर कुछ काम चालू है केज कल्चर का और हमारे प्रेडिसेसर्स ने भी कराया है। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है विकसित भारत का और विकसित झारखंड का और गाँव तक विकास पहुँचे, उसमें सर हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पिछड़ा पाकुड़ से पछाड़ा पाकुड़ तक पहुँच गए हैं। अगले 5 साल का विजन है कि वो प्रगतिशील पाकुड़ पहुँचे और अगले 10 साल तक हम लोग प्रचंड और प्रवीण पाकुड़ बनाने की परिकल्पना करते हैं। थैंक यू।